आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समरीन खान मौजूद हैं। आप जम्मू से आती हैं, राजौरी से सरपंच हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप भाजपा की नेत्री हैं, भाजपा में कई सारी जिम्मेदारियों पर आप हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो, मोदी मिशन हो या पार्टी हो। समरीन, वतन समाचार में आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें कवर किया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके बाद मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया करती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ तो उनकी वजह से। अगर हमें 33% रिजर्वेशन ना मिलती तो मैं यहाँ पे ना आती, हम लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म ना मिलता, हम लड़कियों को बाहर आने का एक मौका ना मिलता। समरीन, एक सवाल ये है, आपने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया, मेरा सवाल ये है कि अभी जो 30% की आप रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, 33% रिजर्वेशन मिला, अभी तो उसका कब होगा, क्या होगा, अभी पूरा कोई रूपरेखा नहीं आया है। आप पहले से ही उसका गुणगान करने लग गई। देखो, मैं अभी तक अपने सरपंच की बात कर रही हूँ कि सरपंच भी अभी 2019 में, जब 2014 में सरकार आई थी, उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन दी थी फीमेल्स को पंचायत में। तो पंचायत रिजर्वेशन में अगर रिजर्वेशन हमें ना मिलती तो आज मैं सरपंच ना होती, तो आज मैं यहाँ पे ना आती, मैं पार्टी में काम ना करती, मैं हाउसवाइफ ही बन के रहती। हो सकता है मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाती, जॉब अप्लाई करती, उसके लिए जाती। पर मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मेरा सपना था स्टार्टिंग से सियासत में आने का, बट हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और अगर रिजर्वेशन मिली है तो उन्हीं की बदौलत मिली है, तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, और उसके बाद महबूबा की पार्टी, बहुत सारी पार्टियां। महबूबा खुद फीमेल हैं, लीड कर रही हैं पार्टी को। देखो, वहाँ पे अगर बात की जाए तो बाकी पार्टीज़ की, वो लोगों को एज अ वोट बैंक यूज़ करते हैं। चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, उनको वो हक नहीं मिलता है। अगर कोई इंसान काम करता है, अगर आप पार्टी के लिए आप 20 साल भी काम करते हो तो आपको पार्टी में वो ओहदा नहीं मिलता, आपको उस नज़र से देखा नहीं जाता। वो सिर्फ आप लोगों को एज अ वोट बैंक यूज़ करते हैं। तो मेरा भाजपा में आने का एक ही कारण था कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर पाऊँ, खुद आगे पहुँचूँ और अपने लोगों के जो काम हैं वो हो सकें। मेरा यही एक मानना था। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो लोगों के काम करती है। मैंने जैसा देखा है, मैं मुस्लिम हूँ, लोग बड़ा बोलते थे हमारे जम्मू कश्मीर में कि ये अब जुड़ गई है, तो अब बड़ी चीज़ें, वो अभी मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या बोलते हैं। पर मेरा आने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। और हमारी पार्टी तो हमारे लिए काम कर रही है, हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए खड़ी रहती है, जम्मू कश्मीर के लिए खड़ी रहती है। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, आज देखा होगा कितना बदल गया है जम्मू कश्मीर में। आज हर इंसान को मौका मिलता है बाहर निकलने का। आज यहाँ से अगर टूरिज़्म बढ़ा है जम्मू कश्मीर में तो वो भी भाजपा की वजह से। आप कह रही हैं टूरिज़्म बढ़ा है, लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, 35A को रिमूव कर दिया, कश्मीरियत को पूरी तरह ख़त्म करने का आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है। देखो, ये आरोप वो ही लगा रहे हैं जो 70 सालों से उन्होंने कश्मीर और जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ था। अब तो वो ब्लेम लगाएंगे, उनके पास कोई और काम है नहीं है, कोई और बात करने को नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अब जैसे पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, लोगों को 500-500 रुपया दे के यूथ को उन्होंने किया हुआ था, आपको 500 रुपया देंगे, आपको नौकरियाँ लगाएंगे। तो उन्होंने लोगों को मोल्ड करके वो चीज़ें करवाते थे। और ये उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें होती थी जो अब नहीं हैं उनके बस में, इसलिए वो गलत एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ और अब आरोप लग रहा है कि आपने कहा कि बदल गया है, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में खासतौर से युवाओं के अंदर नशाखोरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, छात्रों में, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के, और कश्मीर को एक अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। देखो, ये नशा पहले भी था, पर पहले ये था कि मीडिया सोई हुई थी, मीडिया सामने चीज़ों को लाती नहीं थी। वो जो सियासत थी जम्मू कश्मीर की, उसमें मीडिया एक दबी हुई थी। अब वो चीज़ नहीं रही। आज हर एक डिजिटल दौर है, हमारा इंडिया डिजिटल बन गया है। तो अब जो छोटी सी बात होती है वो मीडिया तक आती है। ऐसा नहीं है कि पहले ड्रग्स नहीं था, अब नहीं। अब हाँ, अब उस चीज़ पे काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कितने सारे कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को हर जगह जगह जाके अवेयरनेस दी जा रही है, यूथ को अच्छे कामों पे लगाया जा रहा है। पहले ऐसा होता था सर, मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले ये बोलते थे कि नौकरियां ज़्यादा लग रही हैं, पर हमारे लोगों को पता नहीं था। हमारा एक बच्चा है MA BEd, उसको 500 की नौकरी पे 1 महीने की लगा देते थे। अब मुझे ये बताओ, 500 से कौन सा घर चलता है? कोई चलता है? नहीं चलता ना। तो अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स लगाई हैं कि अपने यूथ को एक
एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ें, अपना एक बिजनेस सेटअप करें, ताकि आप एक घर नहीं 10 घर को 20 घर को चला सकें। लेकिन एक चीज़ और है, आप मुस्लिम हैं, महिला हैं, खान भी हैं, और आपकी पार्टी पे एक संगीन आरोप ये भी लगता है कि मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी में कोई स्पेस नहीं, स्पेशली मुसलमानों को गालियाँ जम करके आपकी पार्टी पे देने का आरोप लगता है। देखो, वो भी इन्हीं लोगों के काम है, क्योंकि अगर ये मुस्लिम और हिंदू खेलेंगे नहीं तो ये वोट कहाँ से लेंगे? ये तो अपना इनका अब वहाँ पे कोई रहा ही नहीं, कुछ इनका वहाँ पे वोट बैंक नहीं रहा। अब लोगों को इनकी असलियत समझ चुके हैं कि ये हमें किस तरीके से यूज़ कर रहे थे। अब उनको वो चीज़ समझ आ गई है। अब बस इनके पास लास्ट ये बचा है। पर मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता, इवन के मेरे रजौरी के लोगों को भी ऐसा नहीं लगता। आप देखा होगा कि हर दिन कम से कम जम्मू कश्मीर में 100 से ज़्यादा ज्वाइनिंग होती है। अगर कश्मीर में देखोगे, जम्मू में देखोगे, रजौरी मैं ज्वाइनिंग पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, जमहूरी मुल्क है, जहाँ लोग चाहेंगे जाएंगे, लेकिन आप मुस्लिम हैं और आपकी पार्टी पे मुसलमानों को गाली देने का लगातार आरोप लगता रहा है और भाजपा के नेता लगातार ये करते रहे, ये आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पे। वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि इनको अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। तो ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लेके इनको पता है कि अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये लोगों को गलत बातों में इन्वॉल्व करके ताकि उनको एज अ वोट बैंक यूज़ किया जाए। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अब लोग वहाँ के जम्मू कश्मीर के समझदार हो गए हैं। अब आप जैसे ही इलेक्शन होंगे, जैसे ही आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आने के बाद कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे, क्योंकि लोग वहाँ के बहुत समझदार हैं और उनको समझ आ गई है कि अब हमें किस साइड जाना है और हमारे लिए कौन बेहतर सोच सकता है। एक आखिरी सवाल, अभी दिल्ली में एक मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, अब आपकी पार्टी पे ये भी आरोप लग रहा है कि उस मस्जिद को शहीद करना चाहिए, जो 150 साल पुरानी मस्जिद है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। ऐसे उसूलों जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आप अपने मुसलमानों के बीच में जाकर के कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप भाजपा में आइए? देखो, ये सारी चीज़ें तो एक साइड से नहीं होती, दोनों साइड से होती है। इसमें हिंदूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर हाथ की 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे भी लोग बराबर नहीं होते। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये भाजपा ही करा रही है, इसमें और लोग कितने इन्वॉल्व होंगे। और हम लोगों को समझना चाहिए कि जिस चीज़ में कोई अगर वहाँ पे नहीं है, हमारा अगर बेहतरी नहीं हो सकती, जैसे राम मंदिर और मस्जिद की बात चल रही थी उस टाइम, तो अगर राम मंदिर भी बनाया तो एटलीस्ट कुछ तो बना ना। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ बन रहा है, एटलीस्ट डिस्प्यूट ख़त्म हो रहा है। तो उस चीज़ पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है और जिस चीज़ से हमारी बेहतरी हो सकती है हमें वो उसी चीज़ में जाना है। बहुत शुक्रिया। तो ये थी समरीन जो भाजपा से थी। इनका साफ कहना है कि भाजपा में न सब लोग सही हैं, न सब लोग गलत हैं, गलत दोनों तरफ हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। इनका ये भी दावा है कि भाजपा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक ताकत के साथ उभरेगी। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।